हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिया है, अपने अनुग्रह में अभी तक रखा है और परमेश्वर हमसे आज के सुंदर दिन में, जो कि आज विश्राम का दिन है, परमेश्वर ने हम सब के लिए प्रार्थना का दिन ठहराया है और हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर से हम बात करेंगे कि आज के दिन परमेश्वर हमसे इस वचन के माध्यम से क्या बात करना चाहते हैं। प्रियो, आज मैं योना नबी के बारे में बात करूंगी इस वचन के द्वारा। कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये समय हमारे उपवास के समय चल रहे हैं, हमारे उपवास के दिन हैं। हमें अपने परमेश्वर के चरणों में आकर बड़ी नम्रता और दीनता पूर्वक, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हमें अपनी प्रार्थनाओं को उसके चरणों में रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे उपवास के द्वारा, हमारी विनती प्रार्थना के द्वारा, जब हम उपवास के साथ हम प्रार्थना को करते हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। ये समय है, हम पहले वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद वचन मनन करेंगे, हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है योना नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद में पढ़ूंगी। तब माँझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ये उपवास के दिन चल रहे हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में 40 दिन और 40 रात निराहार रहे। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से हमसे वो बात करते हैं और हमारे खातिर ही इस संसार में वो आए कि हम जीवन पाएं। हमारे सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक हम देखते हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हुए, सब लोगों ने उपवास किए। उनके उपवास के द्वारा परमेश्वर ने आसमान के झरोकों को खोला। मैं बताना चाहती हूँ कि पवित्र बाइबल में कई तरह के उपवास हैं, लेकिन मैं फोकस करना चाहूँगी 3 तरह के उपवास के बारे में, जो कि 10 दिन का भी उपवास होता है, 3 दिन का भी और 40 दिन का। हम लोग जो लोग प्रभु में पूरी तरह से आ गए हैं, वो जानते हैं कि उपवास का सही अर्थ क्या है, हम उपवास क्यों करते हैं। हमारे उपवास का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे उपवास के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे और हमें आत्मिक उन्नति दे, ताकि हम परमेश्वर के योग्य जीवन में आगे बढ़ पाएं। 3 दिन का उपवास जब हम रखते हैं, तो बाइबल में योना की पुस्तक में, जैसा भी मैंने पढ़ा, ये वो उपवास है जो एक नबी के द्वारा चेतावनी देने के बाद रखा गया। योना नबी जब नीनवे शहर में गया, जिस देश में लगभग 1 लाख के ऊपर लोग थे,
उस नगर में बहुत ही पाप था प्रियो। लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे। वचन बताता है कि जब योना के पास परमेश्वर के द्वारा ये वचन पहुंचा तो योना नबी ने पहले तो इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं नहीं जाऊंगा। और वो नीनवे जाने की वजह जो है वो अच्छे से जानता था कि परमेश्वर मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं, वो क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो जानता था। उसने इसीलिए इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगा। और वो फिर जाने के चला, और वो नीनवे जाने के बजाय तरशीश को चला गया। योना नबी परमेश्वर को जो कि अच्छे से वो जानता था, और जब योना जो पेट के अंदर था उसके द्वारा उसमें समुद्र में जो है बहुत ही, तब 7वें वचन में देखेंगे हम लोग, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हम देखते हैं कि योना नबी भारी नींद में सोया हुआ था, और उस समुद्र में लहरें उठने लगी, आंधी उठने लगी, और जहाज जो है ऐसा हो गया कि वो टूटने पर होने लगा। और ये जब इन्होंने चिट्ठी डाली, योना नबी आराम से सो रहा था उस जहाज में, और ये जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी जो है योना के नाम पर निकली। और यहाँ पर जो है वचन ये बता रहा है प्रियो कि योना को जाना कहीं था और वो चला कहीं गया, और जबकि वो अच्छे से परमेश्वर को जानता था। लेकिन आज के समय में भी हम मनुष्यों से यही गलतियां हो रही हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन जो हमें वचन करने के लिए वचन हमें दिया जाता है कि हमें इस काम को करना है, हमें ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, वचन को सुनकर भूल जाते हैं। हम उसे एक कान से सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन यही बताता है कि जब हमारे पास परमेश्वर की आवाज़ आए, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की आवाज़ है, उसके मुख के बोले हुए वचन है। यहाँ पर योना नबी को ये उसे बताया गया कि वहाँ पर उस देश में तुझे जाना है, नीनवे को जाना है, और वहाँ जाकर तुम्हें ये प्रचार करना है ताकि लोग इस भविष्यवाणी को सुने और अपने मन को फिरा लें, ताकि वो जगह जहाँ पर करीब 1 लाख के ऊपर लोग थे, लगभग 1,20,000 लोग होंगे, परमेश्वर उस जगह को बचाना चाहते थे, क्योंकि हमारे परमेश्वर दयावान परमेश्वर हैं। प्रियो, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इन दिनों में, ये जो हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं, हमें पश्चाताप करना है। उपवास के साथ हमारी आत्मिक उन्नति होनी है, ताकि हम परमेश्वर में बचाए जाएं। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं प्रियो, हम सबसे हो जाती हैं। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमसे हो जाती हैं। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, वो हमें सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।
इसलिए प्रियो, जब तक हम परमेश्वर को, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुनेंगे, हम जीवन में बदल नहीं सकते। हमारा जीवन ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि परमेश्वर में बदलने के लिए हमें उसके चरणों में आना पड़ेगा। प्रार्थना के साथ प्रियो, प्रार्थना के साथ आइए। अभी तक यदि आपने प्रार्थनाएं नहीं की हैं, अभी तक आपने इस बात के लिए नहीं सोचा है, प्रियो, आज मौका है हमारे पास, आपके पास। आप प्रभु के चरणों में आइए। किसी खास विषय पर आप यदि चाहते हैं विजय पाना, तो आप अवश्य परमेश्वर के चरणों में आएं, प्रार्थना के साथ आएं, उपवास के साथ आएं। वो करें जो परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कामों को हम करते रहते हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन प्रियो, मनुष्य हमें थोड़ी देर के लिए शांति देंगे, थोड़ी देर की खुशी देंगे, थोड़ी देर का आनंद देंगे, लेकिन जब हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, उपवास के साथ जब हम उसके चरणों में आएंगे, तो जब प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा, तो प्रियो, सच में हमारा और आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर बदलाव आए। जिस प्रकार परमेश्वर नीनवे को बचाना चाहते थे, वहाँ के लोगों को बचाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ बहुत पाप बढ़ गया। आज संसार में क्या है? आज संसार में यही हो रहा है। इतना पाप बढ़ गया है कि लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि वचन तक वो अभी पहुँचे नहीं हैं और वचन उन तक नहीं पहुँचा है। अगर पहुँचा भी है तो सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उसको फॉलो करना नहीं चाहते। आज अन्य जाति इसी उलझन में पड़े हैं। तेरे बंदों को कितना सताया जा रहा है। हमें इस बात को प्रार्थना में रखना है कि प्रभु, आपके लोग दुखी ना हो, आपके लोग चोटिल ना हो, आपके लोगों को सताया ना जाए। हमें इन प्रार्थनाओं में, आज इस समय जो उपवास के समय चल रहे हैं प्रियो, हमें उपवास के साथ परमेश्वर में आना है। हमें प्रार्थना करनी सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। जो हमारे मसीह में भाई बहन हैं, कितनी मेहनत करते हैं, जगह जगह सुसमाचार को लेकर जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं कि प्रभु में लोग आए, प्रभु को लोग जाने, प्रभु को लोग पहचाने। जिस प्रकार योना नबी को परमेश्वर नीनवे को भेज रहे थे, इसी प्रकार से परमेश्वर आज अपने लोगों के द्वारा सुसमाचार को पहुंचाते हैं। लेकिन मनुष्य है कि वो अपनी चिंताओं में, संसार में इतना व्यस्त हो गया है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाता है। प्रियो, आज हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। जिस प्रकार योना नबी को परमेश्वर ने भेजा, वो नीनवे जाने के बजाय तर्शीश को चला गया और मच्छ के पेट में योना पछताने लगा। वो 3 दिन मच्छ के पेट में रहा। फिर उसने अपने मन से प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। प्रियो, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना भी सुनेंगे। जब हम कष्ट में होते हैं, योना ने जब वो मच्छ के पेट में चला गया तो वो पछताया कि मैंने क्या गलती की है। प्रियो, आज हमें भी अपनी गलतियों को मान लेना है।
कई बार हमसे अनजाने में गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार प्रियो हम जानबूझकर गलती कर देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम गलती कर देते हैं। हमें प्रभु के चरणों में पश्चाताप के साथ आना। जिस प्रकार योना नबी जब वो कष्ट में हुआ, जब उसे कष्ट हुआ, जब उसे दुख हुआ, अंदर वो मच्छ के पेट में वो जब रहा, तो उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए कहा था और मैंने क्या किया, मैंने गलती की। योना नबी पछताया और उसने पछताने के बाद प्रार्थना की। अपने मन में उसने पश्चाताप किया कि मुझसे गलती हो गई है। और जब उसने अपने मन में प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। प्रभु हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी भी प्रार्थना सुनेंगे। हमारे मसीह में भाई बहनों जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, सच में आवश्यकता है हमें बदलने की, आवश्यकता है हमें बदलने की। परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सुंदर सा समय नहीं मिला है, लेकिन हम धन्य हैं, धन्य है वो समय हमारे जीवन का जो हम परमेश्वर की संगति में व्यतीत करते हैं। उसके चरणों में बैठकर हम उसकी आराधना कर पाते हैं, हम उसकी संगति कर पाते हैं। सच में प्रियो, ये हमारे लिए बड़ा ही धन्य समय है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए हमें इन जो हमारे पास परमेश्वर ये जो हमें मौके देते हैं, इनको हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। जब भी मौका मिले आप परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। जब भी परमेश्वर के वचन सुनाए जाएं किसी के भी द्वारा, हम उन्हें सुने। जब हम उन्हें सुनेंगे तभी तो हम उसे समझ पाएंगे। परमेश्वर से प्रियो बुद्धि मांगें कि प्रभु हमें अपने वचन को समझने के लिए बुद्धि दें। तो योना नबी पछताया कि प्रभु ने मुझसे क्या करने के लिए कहा था और मैं क्या कर बैठा। आज प्रियो हमें भी अगर हमसे गलती होती है तो हमें पश्चाताप कर लेना है, हमें अपनी गलती को मान लेना है और प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, सारे संसार की सृष्टि की, मानव को बनाया, मानव उसमें अपनी श्वास फूकी। आज हमारे अंदर जो सांसें हैं ये प्रभु की दी हुई हैं। हमें परमेश्वर में हमेशा जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जब भी मौका मिले हमें परमेश्वर के पास अवश्य आना चाहिए। योना नबी ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और नीनवे में प्रचार करने के लिए गया। योना नबी ने जिस कार्य के लिए योना नबी को भेजा था, परमेश्वर ने उस कार्य को किया। उससे गलती हुई, लेकिन उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया कि मुझसे गलती हो गई है, परमेश्वर ने तो मुझे इस काम के लिए भेजा था। उसके बाद योना जो है नीनवे को जाता है और नीनवे में प्रचार करता है कि आज जो है परमेश्वर वो ये प्रचार करता है कि आज से 40 दिन के बाद योना नबी ये प्रचार करता है कि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर को नाश करने जा रहे हैं। योना नबी ने इस बात को जब वहां पर रखा, कहा, बाइबल बताती है लोगों ने जब वचन सुना, जब इस बात को सुना कि आज से 40 दिन के बाद यहोवा परमेश्वर इस जगह को जो है नाश करने पर है, नाश करने जा रहे हैं, तो लोगों ने जब इस वचन को सुना तो उस पर ध्यान किया। किस पर ध्यान किया? वचन पर। योना आखिर कह क्या रहा है? हमें भी प्रियो ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुनना है कि ये वचन आखिर क्यों ऐसा है,
जब वचन में ये लिखा है तो अवश्य ये सत्य है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और जब उन्होंने सुना, बड़ा मन लगाकर अपने कानों को खोलकर उन्होंने ध्यान धरकर इस प्रचार को सुना। और लोगों ने क्या किया उस प्रचार को सुनकर? जब योना नबी नीनवे में गया और उसने इस बात को रखा कि इस नीनवे शहर को परमेश्वर नाश करने पर है, तो लोगों ने टाट ओढ़ा, टाट पहनकर उपवास रखा। आज के समय में हम कैसा उपवास रखते हैं? हम उपवास रखकर बहुत से लोगों को प्रियो मैंने अपने जिंदगी में देखा है कि उपवास तो है, लेकिन उपवास है, उपवास रख रहे हैं, लेकिन उपवास रखने के बाद वो कर क्या रहे हैं हमारे जीवन में? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सोचने का गौर करने वाली ये बात है कि हम उपवास में तो हैं, हम जानते हैं कि हाँ ये दिन हमारे उपवास के चल रहे हैं, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन हम उपवास के साथ साथ हम परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं? हम क्यों उपवास कर रहे हैं? क्या विषय है हमारे उपवास का? सारा दिन उपवास रखना है, फिर अपने ही कामों को करना है। जैसे हमारे बहुत सारे काम होते हैं, या हम खाली हैं तो कुछ नहीं, बैठ गए हैं, टीवी के सामने बैठ गए हैं, अपने फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अपने काम ही कर रहे हैं, हमारे जो शारीरिक कार्य हैं हम उनको कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज के उपवास ऐसे होते हैं। लेकिन प्रियो, हमें मुंह से कभी भी उन बातों को नहीं बोलना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर हमने उपवास रखा है और हम मुंह से गलत बात बोल रहे हैं, हम मन में गलत विचार कर रहे हैं, गलत चीज़ों को देख रहे हैं, गलत संगति कर रहे हैं, तो प्रियो हमारा उपवास व्यर्थ चला जाएगा, हमारा उपवास व्यर्थ जाएगा। इसलिए आज का जो ये वचन है मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम परमेश्वर के इस वचन की आवाज़ को, जो परमेश्वर की आवाज़ है, इसको हम सुने। और हम जब उपवास करें तो हम वो उपवास ना करें जिससे कि हम सिर्फ अपने शारीरिक अभिलाषा को पूरा करें। ये उपवास नहीं। हमारा उपवास, परमेश्वर ऐसे उपवास को ग्रहण करता है जो कि परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हमें ऐसे उपवासों को रखना है, प्रार्थना में लगे रहना है। हमें प्रार्थनाओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें एक दूसरे के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए हमें खड़े हो जाना है। तभी हमारे जो उपवास हैं, हमारा जो दान देना है, हमारा जो परमेश्वर की संगति में बैठना है, परमेश्वर हमसे ऐसे ऐसे कामों से प्रसन्न हो जाएंगे। हमें अपने आप में अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार कर लेना है। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर अनसुना कर देते हैं, छोड़ देते हैं। परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ हम कैसे खींचें, हम परमेश्वर को किस तरह से प्रसन्न करें, हमें दिन रात ये चीज़ सोचनी है कि परमेश्वर आखिर हमसे चाहते क्या हैं। जिस प्रकार नीनवे में राजा, जो नीनवे का जो राजा था,
उसने ऐलान करवा दिया, नीनवे के राजा ने ऐलान करवा दिया कि उपवास करो। राजा ने अपना लिबास जो वो पहनता था, वो अपना लिबास उतार दिया और फास्टिंग मतलब प्रेयर में, प्रार्थना में, उपवास के साथ बैठा। राजा चाहता था तो सिर्फ अपनी प्रजा को कह देता कि सिर्फ आप करिए, मैं तो राजा हूँ, मुझे उपवास की जरूरत नहीं है। प्रियो, राजा ने अपने वस्त्र को उतार कर वो उपवास के साथ बैठा। यहाँ मैं इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारे जो हमसे बड़े हैं, जब वो हमारे लिए जिस प्रकार राजा तक उपवास में बैठा अपने वस्त्र को उतार कर, जब हमारे जो हमसे बड़े हैं वो हमारे सामने कुछ बेहतर करने की चाहत रखते हैं, कुछ हमारे सामने हम उनको देखते हैं कि ये जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं, जो जवान होते हैं, जब उनको करते हुए उस काम को देखते हैं तो वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर राजा बड़ा था, वो चाहता तो कहता नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो राजा हूँ करके। आज के समय में प्रियो, हमें इन बातों को विशेष करके ध्यान में रखना है। हमारे जितने भी बड़े भाई बहन हैं, जिनके घरों में और भी छोटे बच्चे हैं, छोटे लोग हैं, हमसे जो छोटे उम्र में पाए जाते हैं, हमें अपने कामों से, अपने बातचीत से, अपने स्वभाव से उनको ये बताना है कि आपको ऐसे ऐसे परमेश्वर में प्रार्थना करनी है, आपको ऐसे काम करने हैं परमेश्वर में। जब हमारे चाल चलन देखेंगे, हमारे स्वभाव को देखेंगे, तो अवश्य है कि जिस प्रकार हम चाल चलते हैं, हमारे बच्चे भी वैसे ही उसी रास्ते को चुनेंगे। क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहते हैं प्रियो, हमें वैसे ही प्रार्थनाएं रखनी है, वैसे ही उपवास करना है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम जो है फुल टाइम अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहें। परमेश्वर क्या चाहता है, हमें वो काम करना है। उपवास के साथ प्रार्थना करने से परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। परमेश्वर जो है आज के इस वचन के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने, जब हम उपवास रखें तो हम मुंह को ऐसे बनाकर घूमे नहीं, हम उदास ना रहें, बल्कि हम प्रसन्न रहें, पश्चाताप करें, सिर में तेल लगाएं और प्रभु में हम आनंदित रहें, ताकि हमारे ये जो संसार के लोग हैं इस उपवास को वो नहीं जानते हैं, वो उपवास का मतलब नहीं जानते हैं। अन्य जातियों में लोग उपवास रहते हैं तो पूरा दिन वो कुछ न कुछ उनके जो है वो करते रहते हैं, वो खाते पीते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु में हमें जैसा हमारे परमेश्वर चाहते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहला मतलब मैं 2-3 यहाँ पर बातें बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा पाने के लिए यहाँ पर चेलों ने 10 दिन का उपवास किया था और पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। दूसरी बात, नीनवे के लोगों ने उपवास किया और वचन में हम पाते हैं रानी एस्तर ने 3 दिन का उपवास किया और परमेश्वर ने उस उपवास के बदले में राजा के मन को बदल दिया था। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई से पहले 40 दिन का उपवास किया। 40 दिन के बाद यीशु की सेवकाई में मुर्दे तक जिंदा हो जाते थे।
ये है ताकत, प्रार्थना की ताकत, उपवास की ताकत। प्रियो, आज आवश्यकता है हमारे मसीह भाई बहनों को, बहुत आवश्यकता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। हमें सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करनी है, हमें और भी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है जो सताए जा रहे हैं, जिनको मारा पीटा जा रहा है, जिनको तरह तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल उनके ऊपर किया जा रहा है। और हमें एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है। आप विश्वास कीजिए प्रियो, अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी एक दूसरे की प्रार्थनाओं के द्वारा हम सबकी आत्मिक उन्नति होगी। और ये हमारे ऊपर प्रियो निर्भर करता है कि हम किस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, किस विषय के लिए हम उपवास कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने नीनवे को भेजा और नीनवे के लोगों ने योना नबी के प्रचार के द्वारा सच्चा पश्चाताप किया। आज हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थनाएं करनी है, पश्चाताप करना है। और हमारे उपवास का एक विषय होना चाहिए कि हम किस विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं, हमें क्या विशेष करके आत्मिक वरदान मांगे, आत्मिक वरदान। क्योंकि प्रभु ने हमें संसार में भेजा है तो प्रभु को हमारी चिंता है। हम संसार की चीज़ों के लिए सिर्फ हम प्रार्थनाएं ना करें, हमें, क्योंकि संसार में प्रभु ने भेजा है, प्रभु हमें सब कुछ देंगे जो हमारी आवश्यकता है वो हमें देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो प्रभु है। और प्रभु के कामों के लिए हमें अपने लोगों को तैयार होना है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को, आपके जीवन को, आपके परिवार को बहुत सारी आत्मिक उन्नति को लेकर आए। हम सब की एक दूसरे की प्रार्थनाओं के द्वारा आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर का नाम सारे संसार में सबसे ऊंचा है और ऊंचा रहेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर के तुल्य इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इस पाक और पवित्र दिन में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आज प्रभु जी इस वचन को हमारे जितने भी भाई बहनों ने सुना है खुदावन, बच्चों ने, बड़ों ने, जवानों ने, परमेश्वर प्रभु इस वचन को सुना है खुदावन, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, हालेलुया खुदावन, आज का वचन एक एक जन के हृदय में परमेश्वर आत्मिक उन्नति को लेकर आएगा। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद हो, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो खुदा आज के दिन परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, ये समय हमारे उपवास का समय है खुदावन। हम भी परमेश्वर उपवास के साथ आपके चरणों में प्रार्थनाएं रखें खुदावन, आपके चरणों में आकर हम प्रार्थनाएं करें खुदावन, ताकि प्रभु आप हमारे आत्मिक उन्नति को हमें दें परमेश्वर खुदा। अपनी आत्मा को डेल दें प्रभु जी, हमारे परिवारों में, हमारे कार्य के क्षेत्र में, हमारे चाल चलन में, ओ परमेश्वर प्रभु, हमारे स्वभाव में चेंजिंग आए खुदावन, हमारा स्वभाव बदल जाए परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जब हम खुदावन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो हम सबकी आत्मिक उन्नति होती है प्रभु जी। ओ खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं सब पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हो प्रभु जी। हमारे सभी भाई बहनों को खुदावन आपने अपने लहू में छिपा कर अभी तक रखा है, आगे आप रखेंगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। सबको खुदा यीशु मसीह हालेलुया आप अपने अनुग्रह में रखें, अपनी दया में रखें, अपने प्रेम में बढ़ाते जाएं परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज के खुदाबंद जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में, तकलीफ में, कोई भी किसी प्रकार से परमेश्वर दिक्कत में है प्रभु जी, हालेलुया, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु प्रभु के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का दिन प्रभु सबके लिए परमेश्वर आशीष का दिन हो खुदावंद। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।